Kindly subscribe our channel by clicking the red button. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। नाज़रीन, आज हम गुलबर्ग के एरिया में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं उस्ताद ख्वाजा अकील बशीर साहब। इनकी छत पर आए हैं नए कबूतर और नई छत पे आपको शौक करवाने के लिए, तो इनसे आज गपशप भी करेंगे और इनके कबूतर भी देखेंगे भी और आपको भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? जी शुक्र है उसकी ज़ात का, अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये शौक़ कब से है, मतलब ये इस शौक़ में इन किससे कैसे हुए आप? शौक़ तो हो गए हैं कि 30-35 साल था उस वक्त से शौक़ है, मगर इसका सही परवान चली है सन 2000 में, जब मैं अपने उस्ताद चौधरी साहब का शागिर्द हुआ। फिर उसके बाद उनकी साथ मुझे मौका मिला दुबई में जाने का, वहाँ पे हमारा बड़ा चौधरी साहब का इस्तकबाल हुआ। फिर वहाँ से मुझे अंदर भी शौक़ पैदा हुआ मज़ीद आगे बढ़ने का। फिर इसको परवान चढ़ाने लग पड़े अपने तौर के ऊपर। फिर 2012 में मेरे उस्ताद ने मुझे उस्तादी दी और उसके बाद से फिर अब ये है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त पे इज़्ज़त दे ही जाता है। कुछ शागिर्द हैं जिनकी वजह से जो अच्छी परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से मेरी इज़्ज़त बढ़ जाती है। अल्लाह पाक की रहमत होनी चाहिए जी। और ये उस्ताद की इज़्ज़त पे है डिपेंड कि जो शख्स उस्ताद की इज़्ज़त करता है अल्लाह की ज़ात पाक उसे इज़्ज़त देती है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि आपके पास आपकी जो कबूतर हैं इनकी क्या मतलब परफॉर्मेंस क्या रही है अब तक? कोई आप कप उड़ाते हैं, बाजियाँ उड़ाते हैं या प्यारे उड़ाते हैं, क्या शौक़ करते हैं? मैं बजाते खुद तो कोई नहीं उड़ाता, मगर ये थे कि मैंने अपने कबूतर ना अपने कुछ दोस्तों अहबाब को गिफ्ट किए थे। तो उनमें से एक थे मलक अयाज खोकर साहब, और उनकी छत पे इस बच्चे ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी, ये उनकी मेहरबानी है। तो उन्होंने उसकी इस तरह अच्छा उसकी देखभाल की, कबूतर को ऐसी परवाज़ ली कि उस कबूतर ने उनकी छत के ऊपर रिकॉर्ड परवाज़ करते हुए लाहौर बादशाह कप में पहला इनाम गाड़ी का जीता। और ये सब मलक अयाज साहब और उनके उस वक्त के उनके जो थे महावत में उनका नाम ज़हन से उधर गया, वो इंचार्ज थे जिन्होंने इस कबूतर को उड़ाया। दूसरा जो मेरा अच्छी परफॉर्मेंस वाली कबूतर था वो उस्ताद मुल्ला असद साहब की छत के ऊपर एक मादी सी मेरी वो बटेरी वो उड़ी सी आज से 2013 की बाजी में। वो 8:24 पे बैठी थी जेठ की चौथी बाजी में माशाल्लाह। तो वो एक तरह का उस वक्त का रिकॉर्ड था, मगर क्योंकि वो अच्छी 8 बजे के बाद बैठी थी तो वो कप में उसका नाम नहीं हो सका, मगर ये था कि उस कबूतरी ने रिकॉर्ड परवाज़ें वहाँ पे बनाई। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी रिज़ल्ट हैं जी आपके जानवरों के। इसका मतलब आप सिर्फ पेयर रखने का शौक़ रखते हैं? जी हाँ, मैंने पेयरिंग का काम किया क्योंकि मेरा इतनी आदत नहीं, या मैं सुस्ता समझ लें कि सुबह उठ के कबूतर उड़ाना वो मेरे पास में नहीं था। एक तो मैं बीमारी में कुछ मुब्तला रहा, तो बस ब्रीडिंग का शौक़ था। बाकी जो हमने दिए उन कबूतरों को बनाया उन्होंने है, सही उन लोगों ने है। मैं ऐसी को मैंने तो फिर बर्ड दिए, मगर उसको बेहतर तौर पे परफॉर्म करवाया उन उस्तादों ने, यानी कि उनका लोहा जो है वो उन्होंने मनवाया। उस्ताद जी, मुझे बताइएगा कि आपके पास इस वक्त कौन कौन सी ब्रीड है जो आप हमें शौक़ करवाएंगे और हमारे शायकीन को? मेरे पास ज़्यादातर कसूरी ब्रीड ही है, और मेरे पास जो आप समझ लें आजकल के वक्त में, मैं तो उनको कलसरे कलदुम्बे बोलता हूँ क्योंकि मैंने ये कबूतर
ख़रीदे तो नहीं हुए, मुझे गिफ्ट ही आए हुए हैं चौधरी साहब से। वो उनके टैडी कबूतर थे और इसके अलावा फिरोजपुरी कबूतर हैं जो मुझे पसंद है, और लाहौर में ये ही दो फिल वक़्त फ़ी ज़माना बेहतर परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा ही है जी। चलिए नाज़रीन, आइए इनके कबूतरों का शौक़ करते भी हैं हम भी, और आपको भी करवाते हैं। उस्ताद जी, कौन से कबूतरों को शौक़ करवाने लगे हमारे नाज़रीन को? मैं आज आपको पहले अपने हाथ में मेरे पकड़ा हुआ ये फिरोजपुरी कबूतर हैं। हाँ। ये जितना प्योरिटी में कबूतर होते जाते हैं वो उतने डार्क कलर में होते जाते हैं। सही। और जितना इनमें क्रॉस डलता जाता है उतना ही इनके अंदर ना वाइटनेस या लाइटनेस आ जाती है इनके कलर में। तो बेसिक कलर जो फिरोजपुरी का वो डार्क कलर में ही है। सही। और ये उनका एक मुजाहरा है। इस ब्रीड में से जो थे वो कुछ बच्चे जो थे ना मलक अयाज साहब की खोकर में, मलक अयाज खोकर साहब की छत के ऊपर उस्ताद अशरफ ने उड़ाए थे। और कबूतर ने रिकॉर्ड परवाज़ दी थी वहाँ पे, 7:31 पे बैठा था और वो लाहौर बादशाह कप उन्होंने वो कबूतर ने जीता। ये उस्ताद अशरफ की मेहरबानी और उनकी कंट्रोल थी जो उन्होंने उस कबूतर से इतना अच्छा टाइम लिया। सही। उस्ताद जी, ये फिरोजपुरी कबूतरों की पहचान ज़रा बताइएगा ताकि हमारे नाज़रीन जो ख़रीदते हैं जगह जगह से और उन्हें उनके साथ धोखा भी हो जाता है, उन्हें ज़रा पहचान हो ताकि वो ख़रीदने जाएँ तो उन्हें पता हो कि हम वाकई में फिरोजपुरी ख़रीद रहे हैं। तो आप कहिए, हमें बताइएगा। हर नस्ल की ना एक जिस तरह पहचान एक है ना कबूतरों की, वो उसमें रंग उसका जो है ना उसकी पहचान है। जी। जो जितने यूनिक कलर में होगा, एक कलर में होगा और डार्क कलर में होगा, वो उतना ब्रीड के करीब तरीन होगा। और जिसमें जितने मुख्तलिफ रंग आ जाएंगे, परों के अंदर डिज़ाइन में आप देखें, कई पर आप देखेंगे कोई काला होगा, कोई आधा सफ़ेद होगा, वो क्रॉस की निशानी होती है। ये सबसे बड़ी निशानी होती है क्रॉस की, कि जो पर होता है ना वो आधा काला होगा आधा सफ़ेद होगा, इसका मतलब इसके अंदर क्रॉस है। जो जिस प्योरिटी में होगा उसके काले पल्ले होंगे तो वो टोटल काले होंगे। अब ये जिस तरह एक पारा ये ग्रे पारा है, ये क्रॉस की निशानी है। अब या ब्लैक हो या वाइट हो, आप अक्सर टैडियों में देखोगे एक या दो पार काले होंगे, बाकी सारे वाइट होंगे। ये उनकी ब्रीड की खास निशानी होती है। अच्छा उस्ताद जी, ये बताइएगा इनकी आँख किस कलर में होनी चाहिए? आँख फिरोजपुरी जो है वो बेसिकली डार्क आइज़ में होती है, मगर जो डार्क आइज़ है ना ये उड़ने में काम नहीं आते। आप इनको जब भी उड़ाना हो आप इनको लाइट कलर में लाएंगे तो ये परफॉर्म करेंगे। डार्क कलर का ब्रीड में तो उड़ जाता मगर वो उसकी परवाज़ इतनी लंबी नहीं होती। सही जी। कराइए जी, शौक़ कराइए हमारे नाज़रीन को। बहुत आला जी। उस्ताद जी, दूसरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी। आँख दिखाइएगा उस्ताद जी। माशाल्लाह जी। दूसरी आँख दिखाइएगा। बहुत आला जी। जी पंजे दिखाइएगा इसके। माशाल्लाह। बंदर दिखाइएगा उस्ताद जी।